नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी के चुनाव हुए संपन्न। 2 वर्षों के लिए निर्वाचित हुई नई कार्यकारिणी। वन अधिकार दावों को लेकर आदिवासी पहुंचे कलेक्टर कार्यालय, आंदोलन की दी चेतावनी। जिले में बढ़ने लगे हैं मरीज, मौसमी बीमारी ने पसारे पैर। मतदाता जागरूकता को लेकर आयोजित हुई कार्यशाला, निर्वाचन आयोग के निर्देशों की दी जानकारी। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक चुनाव के परिणाम बुधवार शाम को निर्वाचन अधिकारी ने घोषित किए। परिणामों में सचिव SN वाघ, उपाध्यक्ष देवेंद्र चौहान, सह सचिव कृणाल ज्ञानी, लाइब्रेरियन अब्दुल वकील, कोषाध्यक्ष संजय विजयवर्गीय। बुधवार को जिला अधिवक्ता संघ की द्विवर्षीय 25 सदस्यीय कार्यकारिणी के मतदान की प्रक्रिया एवं परिणाम शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुए। बुधवार को हुए मतदान में 302 वकीलों ने अपने मतों का उपयोग करते हुए 5 पदों के लिए सुबह 10:30 से शाम 4 बजे तक मतदान किया। शाम 4:30 से शुरू हुई मतगणना में सबसे पहला परिणाम लाइब्रेरियन पद के अब्दुल वकील खान का आया। इसके बाद सह सचिव के रूप में अधिवक्ता कृणाल ज्ञानी, कोषाध्यक्ष पद के लिए संजय विजयवर्गीय चुने गए। परिणामों में सबसे ज्यादा सचिव के नतीजों का इंतजार था। परिणामों में सत्यनारायण वाघ ने अपने प्रतिद्वंदी यूनिस पटेल को 42 वोटों से हराया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए देवेंद्र चौहान अधिवक्ता निर्वाचित हुए। गौरतलब है कि 25 सदस्यीय इस कार्यकारिणी में अध्यक्ष मोहनलाल प्रजापति सहित वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकारिणी 19 सदस्य निर्विध होने से निर्वाचित घोषित किए गए थे। 2019 से 2021 का 2 वर्षीय जिला अधिवक्ता संघ का कार्यकाल होता है। तो द्विवार्षिक हमारे चुनाव होते हैं। द्विवार्षिक चुनाव इस साल के हुए, उसमें सचिव पद के लिए मुझे सभी भाइयों के सहयोग से, आशीर्वाद से जीत मिली है। कितने मतों से आप किसके मुकाबले जीते? 42 वोटों। आपके मुकाबले कौन था? यूनुस पटेल सचिव पद के लिए मुझे जीत मिली है और यूनुस पटेल अधिवक्ता 42 वोटों से मुझे। चक्कर हमारा जो 2019-20 और 20-21 का जो कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है, इसमें अध्यक्ष पद और वरिष्ठ कार्यकारिणी, वरिष्ठ महिला कार्यकारिणी और कनिष्ठ महिला और कनिष्ठ पुरुष ये सब निर्विरोध हुए हैं। केवल 5 एग्जीक्यूटिव पद पर हमारा चुनाव था, जिसमें उपाध्यक्ष के अंदर देवेंद्र चौहान और सचिव पद पर सत्यनारायण वाघ, सह सचिव पद पर कृणाल ज्ञानी, कोषाध्यक्ष पद पर विजयवर्गीय एवं लाइब्रेरियन के पद पर AB खान साहब ये बहुमत से जीते हैं। और बहुत जिसको बोलते हैं युवा कार्यकारिणी आई है और उम्मीद ये है कि इस कार्यकारिणी के साथ मैं 2 साल के अंदर कुछ नया इतिहास रचने का प्रयास करूँगा। जिले में मौसमी बीमारी ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। शहर में चल रही सरकारी अस्पताल OPD में रोजाना 150 से 200 मरीज सर्दी, बुखार और जुकाम के इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। 26 जनवरी से शहर के गरीब मरीजों की छोटी बीमारियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पुराने TB हॉस्पिटल में OPD की सुविधा शुरू की थी और इसका फायदा गरीबों को मिलने लगा है। वर्तमान में मौसम के बदलते मिजाज के चलते सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी मौसमी बीमारी ने अपने पैर पसार लिए। शहर के इस OPD में इन दिनों 150 से 200 मरीज रोजाना सर्दी, बुखार जैसी मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इन मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी दी जा रही है। OPD के लिए पदस्थ डॉक्टर जहीर ने बताया कि मौसमी बीमारी के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। रोजाना 150 से 200 मरीज तक इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। 200 से 150 के बीच में OPD आती थी। सर्दी, खांसी, बुखार नॉर्मल। 15 बोलो। अच्छा, नॉर्मल जो शिकायत है सर्दी, खांसी, बुखार की 150 से 200 पेशेंट डेली आते हैं। मंगलवार को इंदौर वृत्त के प्रधान आयकर आयुक्त शैली जिंदल ने अपने रूटीन दौरे में शहर के व्यापारियों के साथ चार्टर अकाउंटेंट से चर्चा की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप परेशानी का कारण ना बने, इसलिए सही गणना कर समय पर आयकर जमा करें। इंदौर वृत्त के प्रधान आयकर आयुक्त शैली जिंदल का कहना है कि आय परेशानी का कारण ना बने, सही गणना कर करों का भुगतान समय पर करें। यह बात इंदौर वृत्त 2 के प्रधान आयकर आयुक्त शैली जिंदल ने यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। श्री शैली अपने रूटीन के तहत मंगलवार को बुरहानपुर पहुंचे तथा नगर के व्यापारियों और शहर के चार्टर अकाउंटेंट के साथ बैठक कर उनसे चर्चा की। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग की नजर सभी करदाताओं पर बनी होती है।
डिजिटल युग है, सब कुछ दिखता है। ऐसे में करों की चोरी को आसानी से देखा जा सकता है और इसी के चलते सर्वे की कार्यवाही की जाती है। पिछले दिनों बुरहानपुर में हुई सर्वे की कार्यवाही पर बोलते हुए श्री जिंदल ने बताया कि जिन 3 प्रतिष्ठानों पर सर्वे की कार्यवाही की गई उनके द्वारा टैक्स कम दिया जा रहा था। सर्वे की कार्यवाही के बाद यह राशि 1 करोड़ के लगभग पहुंच गई, जिसके चलते टैक्स की राशि पेनल्टी के साथ वसूल की गई। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। मेरी जो बुरहानपुर की ये जो यात्रा है आने का उद्देश्य ये था कि मैं यहाँ आके जो टैक्स पेयर्स हैं और जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, उन सबसे मिल सकूँ और उनकी कोई समस्या है, कोई सुझाव है जो हम विभागीय प्रक्रिया में सुधार करने के लिए उनका सहयोग करते थे, सहयोग की अपेक्षा करते थे कि भाई कोई हमारी कमी है जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमें सुधारना चाहिए, तो वो हम उसको दूर कर सकें। तो उसके लिए सुझाव, तो मीटिंग बहुत प्रोडक्टिव रही और सफल रही, मैं ये कहूँगा। बुधवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में आदिवासियों ने वन अधिकार दावों सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की बात कही। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपना समर्थन जुटाने में लगी है। वहीं जिले के आदिवासियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद की है। पूर्व में भी हजारों आदिवासियों ने एकता का प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को स्तब्ध कर दिया था, जो आश्वासन पर रुक गया था। लेकिन इस बार आचार संहिता के पूर्व आदिवासी नेत्री जिला मुख्यालय पहुंची। उन्होंने जिला प्रशासन के अफसरों पर आरोप लगाते हुए आदिवासियों के वन अधिकार दावों की जांच में लापरवाही कर कोई प्रगति नहीं होना बताया। वन अधिकार दावों सहित आदिवासियों को छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। आदिवासी नेत्री माधुरी ने कहा कि उनके वन अधिकार दावों ने लटकाया जा रहा है और अफसर टाल मटोल कर रहे हैं। उन्होंने आचार संहिता लगने पर कहा कि ये आदिवासियों के पेट भरण पोषण का मामला है और वे इस बार पीछे नहीं हटेंगे। कई बैठकें हो चुकी हैं बुरहानपुर कलेक्ट्रेट में, दोनों कलेक्टरों के साथ, दोनों पार्टियों के शासनकाल में, लेकिन छोटे छोटे मुद्दे अभी तक नहीं सुलझे हैं। वन अधिकार के दावे अभी भी पेंडिंग हैं। लंबे बैठकों के बाद यहाँ 10,000 आदिवासियों के रैली और धरना के बावजूद और निरंतर बैठकों के बाद अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है प्रशासन वन अधिकार दावों के बारे में, चाहे वो निजी दावे हो, चाहे वो सामुदायिक दावे हो, एक कदम आगे नहीं बढ़ी है। कलेक्टर हमको एसडीएम के पास भेज देते हैं, एसडीएम हमको वापस कलेक्टर के पास भेज देते हैं और दोनों उपलब्धि नहीं रहते हैं। ये भी एक समस्या है। आज हम इनको एक बार फिर से एक चेतावनी देना चाह रहे थे कि अगर आपने कुछ किया है तो आप हमको बताइए, नहीं तो हम लंबे आंदोलन के लिए। लोकसभा को लेकर जिले में मतदाता जागरूकता शुरू हो गई है। बुधवार को स्थानीय जनपद पंचायत भवन में मतदाता जागरूकता के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। लोकसभा 2019 को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता जागरूकता के लिए कार्य शुरू हो गया है। बुधवार को स्थानीय जनपद पंचायत में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता जागरूकता की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला कलेक्टर उमेश कुमार ने पीएलओ के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी दी। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी के चुनाव हुए संपन्न। 2 वर्षों के लिए निर्वाचित हुई नई कार्यकारिणी। वन अधिकार दावों को लेकर आदिवासी पहुंचे कलेक्टर कार्यालय, आंदोलन की दी चेतावनी। जिले में बढ़ने लगे हैं मरीज, मौसमी बीमारी ने पसारे पैर। मतदाता जागरूकता को लेकर आयोजित हुई कार्यशाला, निर्वाचन आयोग के निर्देशों की दी जानकारी। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।